Hey Raja, how are you? Hello Jiju, I am good. Welcome all to our channel. So आज हम बात करने वाले हैं पाताल लोक इस वेब सीरीज के बारे में जिसे प्रोड्यूस किया है क्लीन स्लेट फिल्म्स ने, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अनुष्का शर्मा, जिन्होंने पहले NH10 और परी जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। पर जब पाताल लोक का ट्रेलर मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि इसका ट्रेलर इतना इंटेंस है कि उसको जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वेदर इट्स अ माइथोलॉजिकल ट्रेलर, एक्शन, सस्पेंस और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। सो इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रेलर। तो मैं तो जज ही नहीं कर पाया कि शायद स्टोरी से हम क्या एक्सपेक्टेशंस करें। तो राजा, व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर फर्स्ट वाचिंग द ट्रेलर ऑफ पाताल लोक? जीजू, ट्रेलर देखने के बाद पहले तो जज करना बहुत मुश्किल है कि स्टोरी है क्या, क्योंकि ट्रेलर से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। बट इतना जरूर मैं समझा था कि जो तीनों लोग जो इसमें दिखाए है, स्वर्ग, धरती और पाताल, ये हमारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद असैसिनेशन दिखाया है इसमें, इसको सॉल्व करते करते जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो कुछ ऐसे इवेंट्स निकलेंगे जो कि बहुत ही शॉकिंग और थ्रिलिंग होंगे। इस सीरीज की कास्टिंग के बारे में मैं क्या बोलूं? इट्स अ ह्यूज कास्ट एंड अ फैंटास्टिक कास्ट। जयदीप अलावट, जिन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया है हाथीराम चौधरी का, नीरज कवि जो संजीव मेहरा का रोल प्ले करते हैं, और अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने त्यागी उर्फ हथौड़ा का रोल किया है। और इस वेब सीरीज में बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं जैसे गुलपनान, राजेश शर्मा, विपिन शर्मा और आकाश खुराना। और स्टार कास्ट बहुत ही लंबी है with very fine actors, and all the actors have played extremely important role, and the characters are really worth watching. और जब इतने बड़े दिग्गज कलाकार इस वेब सीरीज में हैं, तो कहानी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, और वही है। कहानी का आरंभ होता है हाथीराम चौधरी के साथ, जो दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर है, और उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन दी जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन में 4 क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है जिन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट के मर्डर की साजिश प्लान की थी। कैसे हाथीराम चौधरी इस इन्वेस्टिगेशन की तह तक पहुंचते हैं, यही इस कहानी का मुख्य थीम है। पर इस मुख्य थीम के साथ और भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, जैसे जो चारों क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है उनके पास्ट, और उनके पास्ट में ऐसी क्या बातें हुई थी कि ये चारों क्रिमिनल्स बने और इस पॉइंट तक आए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है। पूरी कहानी है पाताल लोक की, ये इतनी ज्यादा डार्क है और इतनी ज्यादा इंटेंस है कि आप अगर इसे देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि वेदर इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द करंट सोसाइटी। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जितने भी इंसिडेंट्स कहानी में दिखाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमने व्हाट्सएप, न्यूज चैनल्स या डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हम इन कहानियों को पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं। तो हमें कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कभी हुई ना हो। जीजू, आपने जो कहा कि ये स्टोरी बहुत ही डार्क और इंटेंस है, और यही डार्कनेस और इंटेंसिटी इस स्टोरी को इतना ग्रिपिंग और पावरफुल बनाती है, विच मेक्स अस ग्लूड टू अ सीट। मतलब जिस ओरिजिनलिटी से सिनेमाटोग्राफी किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको सब रियलिस्टिक लगेगा, और जयदीप अलावत एंड अभिषेक बैनर्जी का दमदार परफॉर्मेंस मेक्स इट इवन मोर एक्साइटिंग। राजा, जो रियलिज्म के बारे में बात की है, आई थिंक इट्स द परफेक्ट वर्ड, क्योंकि इसमें जिस लोकेशंस पे शूटिंग की गई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस स्टेशन बताया गया हो या फिर हाथीराम चौधरी का घर, जब लोकेशंस और स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बहुत से सीन के बारे में भी बोलना जरूरी हो जाता है। पर अगर हम सीन्स के बारे में बात करेंगे तो ये वेब सीरीज ऐसी है कि इसमें हर सीन उतना इम्पोर्टेंट, उतना अच्छा और उतना बेहतरीन है कि शायद हमारा डिस्कशन कई घंटों का हो जाए। बट जीजू, ऐसा कोई तो सीन लगा होगा आपको कि ये देख के कि हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस वेब सीरीज, ऐसा कोई तो सीन लगा होगा आपको? नहीं राजा, इतने सारे सीन हैं क्योंकि इस वेब सीरीज में जो मेन थीम जो चल रही है स्टोरी की, वो सीन बिटवीन द कैरेक्टर्स होते ही रहता है। उसके बैकग्राउंड में भी जो सीन चल रहे हैं, जैसे कि अगर हाथीराम चौधरी
कोई क्रिमिनल को चेस कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई पार्टी की रैली हो रही है और नारेबाजी चल रही है। इवन दैट इज द आस्क मी कि बहुत ज्यादा मुझे क्या इम्पोर्टेंट लगे सीन। तो मैं बोलना चाहूंगा, मुझे पहला सीन तो बहुत ही टेरिफिक लगा जब हाथीराम चौधरी अपने पुलिस पेट्रोल के साथ जिप्सी में दिल्ली के रास्तों पे रात में जाते रहते हैं और वो अपने कॉलीग अंसारी को बोलते हैं कि उनको शास्त्रों की कई बातें बताते हैं और बोलते हैं कि ये बातें लिखी हुई तो शास्त्रों में है, पर मैंने पढ़ा व्हाट्सएप पे हूँ। और ये सीन मुझे इतना रियलिस्टिक लगा बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे। बिकॉज हम ऐसी कई बातें जो अपने कल्चर और अपने देश और ऐसी कई बातें हैं जो हम आज व्हाट्सएप पे पढ़ के सीखते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये आज का कड़वा सच है। एग्री। एक और सीन जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विच डिपिक्ट्स द टैगलाइन ऑफ द सीरीज विच इज स्वर्गलोक, धरतीलोक एंड पाताल लोक, वाज जो हाथीराम चौधरी एक बिल्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं, तो वो जैसे एंटर करते हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े बिल्डर का ऑफिस है विच इज वेरी ह्यूज, वेरी लैविश, वेरी लग्जरियस। तो जिस तरह से वो ऑफिस की चीजों को देखते हैं और जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, जो देख के उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यही है स्वर्गलोक। और जिस तरह से वो ऑफिस का स्टाफ ड्रेस्ड है और जिस तरह से वो इंटरेक्ट होते हैं हाथीराम चौधरी के साथ, दिस सीन इज कमेंडेबल, सुपर्ब डायरेक्शन, ये मैं बोलना चाहूंगा। और ये सीन आपको बहुत ही अचंभित कर देता है। तो राजा, ऐसा कोई सीन जो, हाँ ये वेब सीरीज में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो हम बोल चुके हैं और बार बार बोल रहे हैं कि इट इज अ टेरिफिक सीरीज एंड विद टेरिफिक सीन्स, टेरिफिक डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, फिर भी जैसे मुझे लगा कि ये दो सीन्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस थे। ऐसा कोई सीन जो यू फेल्ट वाज वेरी इंटेंस, वेरी डार्क, वेरी टेरिफाइंग और व्हाटएवर, एंड यू फेल्ट वेरी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दैट सीन? है जीजू, एक्चुअली सीन्स तो बहुत सारे हैं जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट एक अगर मैं पिक करना चाहूंगा तो वो सीन है जब मुझे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगा, जब वो हथौड़े ताकि स्कूल में तीनों कलीग का मर्डर करता है, वो भी हथौड़े से। सो दैट वाज रियली स्केरी फॉर मी। मुझे लगा कि मेन स्टोरी के साथ बैकग्राउंड में जो चारों क्रिमिनल्स का बचपन दिखाया गया है एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच दे गेट टू दिस सिचुएशन और कैसे वो इस स्टेज तक आए, वो भी बहुत ही टेरिफाइंग और बहुत ही डार्क है और बहुत ही सच्चाई दर्शाता है। बिल्कुल जीजू। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा पूरे पाताल लोक की वेब सीरीज देखने के बाद कि ये वेब सीरीज बहुत ही डार्क और बहुत ही इंटेंस है और आप ये फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हाँ, मैं ये बोलूंगा राजा कि हम ये फैमिली के साथ नहीं देख सकते और हम हमारे कोई लीजर टाइम में जब हम बहुत ही कोई ऐसी सीरीज देख चुके हैं जो बहुत ही लाइट हार्टेड और कॉमिकल हो, वो देखने का ये सीरीज अगर हम देखें तो शायद हमारा एक्सपीरियंस उतना उतना अच्छा रहेगा या नहीं, आई डोंट नो। बिकॉज ये वेब सीरीज ऐसी है कि बहुत ज्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर देती है आज के समय, आज की सोसाइटी और आज की जो सिचुएशन है उसके बारे में। अगर इस वेब सीरीज को समराइज करना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा जीजू कि जो इसमें स्टार कास्ट है उनकी जो फिनोमिनल एक्टिंग है वो देखने के बाद वी ट्रांसफॉर्म इनटू देयर वर्ल्ड और एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव। और ऐसे सोचते सोचते ये सीरीज कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता है। सीन्स हो इतने ज्यादा और इतने अच्छे से डायरेक्ट किए गए हैं कि हम जब वेब सीरीज देखते हैं तो हम उस स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी स्टोरी के साथ फ्लो करते हैं और इस फ्लो में ये पता ही नहीं चलता कि कब एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड, दूसरे एपिसोड से तीसरे एपिसोड और 9 एपिसोड पूरे कंप्लीट हो जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद द फीलिंग जो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। और ये सोच ऐसा नहीं कि वेब सीरीज देखने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा हमारे पास रहती है, ये कंटिन्यूस हमारी सोच बन जाती है। फॉर मी इट्स अ थम्स अप फॉर दिस फिनोमिनल एक्टिंग ऑफ द स्टार कास्ट, रियलिज्म, डायरेक्शन और स्टोरी लाइन के लिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा
कि प्लीज प्लीज पाताल लोक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही अलग जॉनर की वेब सीरीज है, जो हर वेब सीरीज से बिल्कुल ही अलग कर देती है इसको।